भी योग्यता पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी पार्टी आप देखिएगा जो बिहार से संबंध रखती है या देश की राजनीति से संबंध रखती है, बिना लालू प्रसाद का नाम लिए उसकी राजनीति की यात्रा पूरी नहीं होती। तेजस्वी यादव बाई बॉर्न पॉलिटिशियन है। अब जानते हैं कि जैसे लोहार का बेटा लोहार, जैसे ब्राह्मण का बेटा जो है वो देखिएगा कि कथा वाचन करता है, उसी तरह से तेजस्वी यादव के लोग समझ लें कि हम उनको अनपढ़ नहीं कह रहे हैं। इतना बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, हम उनको अनपढ़ कैसे कह सकते हैं? उनके विरोधी जो कहें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति का गुण जो तेजस्वी यादव ने अपने बचपन से सीखा है वो साफ नज़र आता है उनके इस 5-6 साल की राजनीति। और पहली बार स्थापना से लेकर के लालू प्रसाद की राजनीति से लेकर के अब तक की राजनीति में बिना सीट के वो लोकसभा में पहुंचे। लगता था कि लालू प्रसाद पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसको अगर लालू प्रसाद को हटा देंगे तो वो आरोप हट जाएगा, लेकिन जिस छुरी से आपका हाथ कटता है, छुरी हटा देने से को कि ये गिरफ्तारी होनी थी उत्तर प्रदेश में और मुलायम सिंह यादव मोछ पर घी लगा करके सभी भाई के साथ तैयार थे कि यहाँ हम आडवाणी को पकड़ करके ब्राउनी पॉइंट लेंगे। नमस्कार दर्शकों, भारत लाइव के सबसे पसंदीदा शो रातों रात में आप लोग का स्वागत है। मैं देश दीपक। दिन भर की जो खबरें हैं, जो सियासी हलकों की जो खबरें हैं उसके पड़ताल के लिए हम लोग के साथ जो एक परमानेंट चेहरा है जो इस कुर्सी पे बाबा का, हम बाबा से कुछ सवाल पूछेंगे, बाबा से उसका जवाब चाहेंगे। बाबा, पहला सवाल आपसे है कि लालू ने तेजस्वी को क्या मंत्र दिया है? देखिए, तेजस्वी यादव बाई बॉर्न पॉलिटिशियन है। अब जानते हैं कि जैसे लोहार का बेटा लोहार, जैसे ब्राह्मण का बेटा जो है वो देखिएगा कि कथा वाचन करता है, उसी तरह से पॉलिटिशियन का बेटा जन्म लेता है तब से वो पॉलिटिक्स सीखता है। और इसकी न तो कोई उम्र होती है और ना इसके लिए कुछ विशेष आपको पढ़ने की ज़रूरत है। आप अनपढ़ भी हैं। अब ऐसा नहीं कि तेजस्वी यादव के लोग समझ लें कि हम उनको अनपढ़ नहीं कह रहे हैं। इतना बढ़िया अंग्रेजी बोलते हैं, हम उनको अनपढ़ कैसे कह सकते हैं? उनके विरोधी जो कहें उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन राजनीति का गुण जो तेजस्वी यादव ने अपने बचपन से सीखा है वो साफ नज़र आता है उनके इस 5-6 साल की राजनीति में। लेकिन इसके बावजूद कई बार उनकी राजनीति जो है वो उनके द्वारा लिए गए फैसले सही नहीं बैठे हैं। जैसे आपको याद होगा कि 2019 में उन्होंने फैसला लिया था, जो फैसला उनके विरोध में गया और पहली बार स्थापना से लेकर के लालू प्रसाद की राजनीति से लेकर के अब तक की राजनीति में बिना सीट के वो लोकसभा में पहुंचे। इसका सीधा मतलब था कि उनसे स्ट्रेटजिकल मिस्टेक हुई थी और यहाँ लालू प्रसाद का होना जरूरी था, लालू प्रसाद का चेहरा होना जरूरी था, लेकिन उन्होंने एक बड़ी गलती कर दी थी। उनको ऐसा लगता था कि लालू प्रसाद पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उसको अगर लालू प्रसाद को हटा देंगे तो वो आरोप हट जाएगा, लेकिन जिस छुरी से आपका हाथ कटता है, छुरी हटा देने से आपका दाग नहीं मिटता है। निश्चित रूप से लालू प्रसाद से जो भी हुआ, हम ये नहीं कहते कि लालू प्रसाद ने किया, कोर्ट ने उनको जो सज़ा दी उन्होंने उस सज़ा को भोगा भी, उसको जितना दिन चाहिए था कारावास भी उनकी हुई। उसके बाद न्यायालय ने उन्हें जब बाहर निकलने के लिए कहा, बाहर भी निकले। सबसे बड़ी बात है कि लालू के मंत्र को लेकर के तेजस्वी यादव आगे बढ़ रहे थे। बीच में आपने देखा कि फिर 2020 के चुनाव में लालू प्रसाद को ले करके आए और यहाँ तक कि उपचुनाव तक लालू अस्वस्थ थे, उसके बाद भी कुशेश्वर स्थान तारापुर में वो लेकर के आए। इन सारी बातों को लेकर के ये स्पष्ट होता है कि बिना लालू प्रसाद के तेजस्वी यादव की राजनीति का सुबह और शाम नहीं होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, हम तेजस्वी यादव के किसी भी योग्यता पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी पार्टी आप देखिएगा जो बिहार से संबंध रखती है या देश की राजनीति से संबंध रखती है, बिना लालू प्रसाद का नाम लिए उसकी राजनीति की यात्रा पूरी नहीं होती है। अरे हमसे ज़्यादा बेहतर तो आप बोल सकते हैं, तो आप बता क्यों नहीं रहे? 22 साल में आपने लालू की राजनीति को देखा, उनके बेटा को भी देखा, नीतीश कुमार को भी 17-18 साल से आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को मैंने फर्श से अर्श पर देख रहे हैं, अर्श से फर्श पर होता देख रहे हैं, सब कुछ आपने भी देखा है। तो हम आपसे ही पूछना चाहेंगे कि आपको क्या लगता है कि जो मंत्र है लालू प्रसाद का वो
किस तरह से तेजस्वी यादव पर प्रभावी हो। लालू ने मेरे हिसाब से, यह सबके हिसाब से जी, हाँ, अगड़ों और पिछड़ों के लिए पिछड़ों को लालू ने आवाज़ दी। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछड़ों को आवाज़ दी उन्होंने। मंडल के सबसे बड़े पैरोकार जी के रूप में उनको जाना जा सकता है। और तीसरा, दीपक जी, आप जो बात कर रहे हैं इन बातों को सभी जानते हैं, क्योंकि लालू प्रसाद ने जब राजनीति की शुरुआत की तब से लेकर के लालू प्रसाद ने अपनी एक अलग पहचान बनाई, और यही कारण था कि नीतीश कुमार ने उनको सपोर्ट भी किया कि पिछड़ों में सबसे ज़्यादा वोट बैंक वाले जाति के वो नेता थे। इसके अलावे आपको भी याद होगा कि किस तरह से उन्होंने आडवाणी को बिहार में गिरफ्तार किया। इसकी कहानी मैं कई बार बता चुका हूँ भारत लाइव के दर्शकों को कि ये गिरफ्तारी होनी थी उत्तर प्रदेश में, और मुलायम सिंह यादव मोछ पर घी लगा करके सभी भाई के साथ तैयार थे कि यहाँ हम आडवाणी को पकड़ करके ब्राउनी पॉइंट लेंगे। लालू से भी बात हो गई थी। लालू ने कहा था कि हाँ भाई तू ही धर ली हो, कहा कहे के बाद, लेकिन लालू प्रसाद ने बिना किसी को कुछ कहे गेम चेंज कर दिया। तो लालू प्रसाद इसके लिए जाने जाते हैं। और इस तरह का गेम चेंजर अगर दिमाग मंत्र तेजस्वी यादव को मिल जाए तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव की राजनीति और रणनीति दोनों बदलेगी। इसका सीधा मतलब है कि लालू प्रसाद जब सिंगापुर से होकर के आए हैं, तेजस्वी यादव उन्होंने बुलाया, मिलने गए, और वहाँ जो चर्चाएं भीतर से आ रही हैं, जो कहा जा रहा है कि राजनीतिक गलियारे की बात कर लें या लालू प्रसाद से मिलने जो लोग जा रहे हैं उन लोगों का भी कयास लगाया जा रहा है कि आगे की रणनीति अब लालू प्रसाद बनाएंगे कि कैसे तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है और नीतीश कुमार को अगली लड़ाई में तैयार करना है। क्योंकि एसेट है ना, नीतीश कुमार भी तो अब एसेट हो गए हैं महागठबंधन के, तो उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा। अगला प्रश्न हम चाहेंगे कि आप, कुशवाहा के बाद अब आरसीपी ने ठोका है दावा जदयू पर। देखिए, जहाँ तक मैं नीतीश कुमार को जानता हूँ, और नीतीश कुमार ने जो अपनी राजनीति की यात्रा इतनी लंबी जो की है, उस यात्रा में कई ऐसे पड़ाव आए, कई ऐसे मोड़ आए जो कुछ लोगों को उनको छोड़ना पड़ा और कुछ लोगों को नए लोगों को जोड़ना पड़ा। जदयू कोई कैडर बेस्ड पार्टी नहीं है। जदयू में आप देखिएगा तो उंगली पर गिना जाएंगे कि कौन जेडीयू के हैं, कौन समता पार्टी से आए हैं, कौन कांग्रेस से आए हैं, कौन आरजेडी से आए हैं, कौन अलग अलग दलों से आए हैं। कारण कि नीतीश कुमार की शुरुआत जो बिहार में हुई है वही किसी दल को तोड़ करके हुई है। 27 से 29 तक विधायक थे एलजेपी के, उनको तोड़ करके उन्होंने जब मुख्यमंत्री नहीं बने और रामविलास पासवान ने उनके सामने शर्त रख दी कि एक मुस्लिम और एक दलित चेहरा डिप्टी सीएम बनाइए, तो इस शर्त पर नहीं तैयार होने के बाद आपने देखा कि किस तरह से रामविलास पासवान के 27 विधायकों को तोड़ करके उन्होंने अगला चुनाव लड़ा और इसमें वो सफल हुए मुख्यमंत्री बनने में। तो ये जो रास्ता है, जो जहां से आया है, कुछ ना कुछ नीतीश कुमार को दिया है। अब आप हितई रहते जाते हैं तो मिठाई लेके जाते हैं ना, तो मिठाई का तो कर्ज उस पर चढ़ गया ना। अब उसका बिल्कुल उसका फर्ज बनता है कि जब आपके यहाँ जाए तो मिठाई कम से कम लेके जाए। आप 5 किलो लेके गए तो 1 किलो लेके आएगा ना। यही सबका मानना है। और यही इसी बात को लेकर के, चूंकि समता पार्टी के समय से ही उपेंद्र कुशवाहा रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने कहीं ना कहीं देखिए दरवाजा नॉक कर दिया सबका। जो सोया हुआ लोग था वो भी जग गया है। वो रात में आप नहीं देखते होंगे, हम लोग बच्चा थे तो, अब तो पुलिस घूमती है, उस समय गोरखा लोग नेपाली भिजिल वाला कहता जागते रहो। अरे जब हम ही जागब तो के काहे करती बाड़ी ना। तो इस तरह से होता था। अब वही काम जो है वो गोरखा वाला उपेंद्र कुशवाहा ने कर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने सबको जगा दिया है और कितने लोगों का अरमान जग गया है। कितना लोगों को लगता है ना कि अब तो एकरा में से हिस्सा हमरो भेटाई, भले ओकरा 2 बीघा भेटाओ लेकिन हमारा 1 छटाक तो भेटाई। सबके दावेदारी है। और जिस तरह से आरसीपी सिंह फिर से एक बार एक्शन में आए हैं, पिछले 15-20 दिनों से आरसीपी सिंह बिल्कुल चुप थे, खामोश थे। लेकिन जब आए हैं तो पूरा, जैसे नहीं होता है कि आप देखा होगा अभी तुरंत टेस्ट मैच हुआ है और इस टेस्ट मैच में कई प्लेयर उसमें थे, लेकिन सर जडेजा लंबी छुट्टी के बाद आए, रिहैबिलिटेट कर रहे थे और वहां से जब निकल करके आए
रिहैब करके। तो उसके बाद जो उन्होंने प्रदर्शन किया, तालियों की गड़गड़ाहट उनके लिए बजी। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जब बीच में गैप लेकर के आए आरसीपी सिंह, तो ऐसा छक्का चौवा मारना शुरू कर दिए, जडेजा बनेंगे। बिल्कुल जडेजा की तरह उन्होंने धुआंधार बैटिंग कर दी और विकेट भी धड़ाधड़ गिरा रहे हैं। दोनों बात है, दोनों को यहाँ ऑलराउंडर के रूप में आए हैं। कल ही उन्होंने जो कहा है कि नाव जो डूब रही है, ये जदयू रूपी नाव जो डूब रही है, इसमें कप्तान डुबा रहा है। जिसको जिसको उतरना है उतर के भागिए, क्योंकि हम तो उतर गए हैं पहले भाई, हम अब डूब नहीं सकते हैं। इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने एक इशारा कर दिया है कि 19-20 तारीख को जो जाएंगे सो जाएंगे, जो बच जाएंगे वो मेरे तरफ आ जाए। सीधे सी मतलब है कि उन्होंने भी ठोक दिया है दावा कि इस पार्टी को संगठनिक रूप से मजबूत करने का एक लंबा समय मैंने अपने जीवन का दिया है, तो मेरा भी हक हिस्सा बनता है। दीपक, एगो बात हम कहेंगे कि अब देखते होइएगा कि लोग कहते हैं कि बच्चा है क्या करेगा क्या नहीं करेगा, लेकिन हर बच्चा जो गुड़कना शुरू करता है, चलना शुरू कर देता है, वो अपने हिस्से का काम करता है। बबुआ तने गिलास पानी ले, ये तो ये उसका काम है, उसकी जिम्मेवारी नहीं है, लेकिन वो उस हिस्से का काम करता है। उसी तरह से सबने जदयू में कुछ ना कुछ किया है, और इस करने को लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो सीधा नजर आ रहा है कि बिहार की राजनीति में अब नीतीश कुमार के लिए मुश्किल दौर शुरू हो गया है। क्योंकि आपने उसी प्रश्न में एक और प्रश्न पूछा था कि आरसीपी सिंह का तो सवाल लगभग हमको लगता है कि क्लियर हो गया होगा कि आरसीपी सिंह भी अपना हिस्सा के लिए एकदम वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि जब कद्दू कटी तो सब में बटी। वहीं आप बता देते हैं कि जो लालू प्रसाद की रणनीति जो नई नई शुरू हुई है, उस रणनीति में जब 2025 वाला बात वो सुनते हैं तब भीतर ही से उनको लहक जाला नहीं कि अभी मौका है, अभी अगर बना दिया जाए इस बच्चे को मुख्यमंत्री और आप केंद्र में जाइए तो इसको भी मौका मिलेगा 2025 तक समझने का। और ये सारी बातें शायद लगता है कि नीतीश कुमार मानने के लिए तैयार नहीं है। यही कारण है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए इतना फील्डिंग टाइट किया जा रहा है, जिससे कि नीतीश कुमार या तो बिहार की कुर्सी छोड़ दें या फिर केंद्र में आकर के वो जबरदस्त फील्डिंग करे। उसके लिए जमीन आप देखिएगा कि तेजस्वी यादव कर रहे हैं, अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिल करके, जब अंत में जिससे उनको 36 का आंकड़ा चल रहा था, उस आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल से भी जब मिलते हों, जिनके पास 2 राज्य हैं, तो आप समझ सकते हैं कि ये फील्डिंग कहीं ना कहीं टाइट हो रही है। और नीतीश कुमार जब होली के बाद यात्रा करेंगे दिल्ली और नरेंद्र मोदी विरोधी लोगों को जोड़ने का, उससे पहले का ये एक कहा जाता है कि मॉक ड्रिल हो सकती है जो तेजस्वी यादव कर रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सत्ता से बेदखल करने के लिए इन सभी लोगों का साथ चाहते। ठीक है दोस्तों, अब कमेंट करने के लिए कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।